अमेरिका के विदेश मंत्री की रूस को सीधी चुनौती। ब्लिंकन ने कहा, हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, रूस को इस युद्ध की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे, ब्लिंकन ने कहा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, बुल्गारिया से डिप्लोमेट्स निकालने से रूस नाराज हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। बुल्गारिया के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है रूस। डिप्लोमेट्स को निकालना भड़काने जैसा कदम है, यह रूस की तरफ से क्लियर किया गया है। बुल्गारिया रिश्ते खत्म करना चाहता है। बाल्टिक देश और बुल्गारिया ने रूस के 20 राजनयिक निकाले और कुछ ऐसा ही कदम इससे पहले अमेरिका की तरफ से लिया गया था और उस पर रूस काफी खफा हुआ था। और अब बाल्टिक देश और बुल्गारिया की तरफ से जो कदम उठाया गया है, 20 राजनयिकों को निकाला गया है, इस पर रूस आग बबूला हो गया और पुतिन ने साफ कर दिया है कि डिप्लोमेट्स को निकालना भड़काने जैसा कदम है ये। तो आप देखिए, बुल्गारिया रिश्ते खत्म करना चाहता है, रूस ने बोला, और इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। 20 राजनयिकों को बाल्टिक कंट्रीज और बुल्गारिया ने 20 राजनयिकों को निकाला और इस पर प्रेसिडेंट पुतिन काफी भड़क गए। रूस यूक्रेन से निकल करके इस वक्त की बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में एक आखिरी मौका दिया है यूक्रेन में रह रहे मुस्लिमों को। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। शॉर्ट्स के साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रह रहे सभी मुस्लिमों को एक अंतिम मौका दिया है कि वो देश छोड़कर बाहर चले जाएं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि इस तरीके से यूक्रेन को पूरा खाली करा लिया जाएगा और फिर यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने अंडर लिए जाने का प्लान बताया जा रहे हैं। बता दें आपको कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि आप 24 घंटे के अंदर देश को नहीं छोड़ते हैं, तो यदि इस हमले में आप मारे जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बहुत ही बड़े हादसे को लेकर के ब्रिटेन और साथ ही साथ अमेरिका ने रूस को दो टूक कही है। बताया जा रहा है कि रूस के इस अल्टीमेटम वार्निंग को लेकर के पूरे विश्व में एक बार फिर से गहमागहमी की माहौल बन चुकी है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका चाह रहे हैं कि हम यूक्रेन का साथ पूरी तरीके से दे दें और जा कर के रूस से युद्ध लड़े। लेकिन आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं हमारे संवाददाता के द्वारा कि आखिर क्या बड़ी खबर इस समय निकल कर आ रही है। और उस बीच रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इस हफ्ते रूस की रफ्तार धीमी हुई है। रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन की तरफ से बड़ा दावा, कीव लवीव में रूस को जबरदस्त चुनौती मिल रही है। ब्रिटेन ये बता रहा है यूक्रेनी आर्मी ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी है। चेरनिहिव, खार्किव, मारियोपोल में जबरदस्त इस वक्त रूसी आर्मी और रशियन फोर्सेस के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया और बताया जा रहा है किस तरह से 23 दिन हो गए इस जंग में और आज जो रूस की हालत है वो क्या है। रूस जिसकी तरफ से 2 दिन बाद ही जश्न मनाने का पूरा प्लान था, लेकिन आज हालात यह है कि ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया है कि इस हफ्ते रूस की रफ्तार धीमी हुई है। कीव लवीव में रूस को जबरदस्त चुनौती मिल रही है यूक्रेनी आर्मी की तरफ से और साथ ही यूक्रेनी आर्मी ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी है। लगातार यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि 14,000 से ज्यादा सैनिक अभी तक मार गिराए गए हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में नुकसान को लेकर यूक्रेन की तरफ से एक और बड़ा दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव में अभी तक 222 लोगों की मौत हुई है। रूस के हमले में 4 बच्चे समेत 60 नागरिकों की मौत। यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है सिविलियंस की मौत को लेकर यह दावा, और इसमें आप देखिए कितना दुखद पहलू है। 4 बच्चों समेत 60 नागरिकों की मौत हुई है और अभी तक राजधानी कीव में 222 लोगों की मौत का दावा यूक्रेन की तरफ से। तो रूस और यूक्रेन की जो जंग 23 दिन से चल रही है उसमें निश्चित तौर पर रूस भारी पड़ रहा है। बात चाहे सेना की हो या फिर हथियारों की हो, रूस हर मामले में किस बैठता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन के मुकाबले। लेकिन अगर 23 दिन तक यूक्रेन ने रूस को मैदान में जंग में टक्कर दे रखी है तो उसमें तुर्की का एक हथियार का बड़ा किरदार सामने आ रहा है। तुर्की से मिला वो हथियार नहीं होता तो शायद
रूस अभी तक कीव पर कब्जा कर चुका होता। आखिर कौन है वो उड़ता हुआ योद्धा जो बन रहा है रूस की जीत की राह में बड़ा रोड़ा? आप देखिए। ना वो दिखाई देता है, ना वो शोर कर रहा है, ना उसका निशाना चूकता है। और ना ही वो दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। ये अदृश्य लड़ाका जंग का गेम चेंजर है। वन मैन आर्मी है और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा योद्धा भी है। इतने इंट्रोडक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ बात ड्रोन्स की हो रही है। युद्ध की भाषा में इन्हें यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। और आज अगर रूस जैसी ताकतवर और ट्रेंड आर्मी के सामने यूक्रेन इतनी मजबूती से लड़ रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इन्हीं ड्रोन की है। यूक्रेन की सेना के पास कौन सा ड्रोन है, ये ड्रोन कहां से आया, कैसे काम करता है, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले यूक्रेन वॉर के कुछ वीडियो देखिए जो बताएंगे कि आखिर मैदान जंग में क्यों ड्रोन का कोई तोड़ नहीं होता। 28 फरवरी, ज़ाइटोमेर, यूक्रेन। रूस की ग्राउंड फोर्स की एक टुकड़ी ज़ाइटोमेर इलाके में वॉर प्लान बना रही थी। इन्हें खबर नहीं थी कि मौत सिर के ऊपर मंडरा रही है। पहले टारगेट को पहचाना गया, फिर ड्रोन से मिसाइल निकली और सब कुछ खाक। फरवरी, कीव, यूक्रेन। राजधानी कीव के पास रूस की सेना के मिसाइल लॉन्चर को यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया। 9 मार्च, ब्रोवेरी, यूक्रेन। कीव के उत्तर से रूस की सेना कीव में घुसने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ब्रोवेरी इलाके में रूस की ग्राउंड फोर्स पहुंची, ड्रोन ने अपना काम कर दिया। पलक झपकते ही सब कुछ खाक हो गया। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक वीडियो हैं जिनमें ये साबित होता है कि यूक्रेन की सेना ने इन ड्रोन्स के जरिए रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। 24 फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई है, ये जंग आज तक अगर अपने निर्णायक अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इन्हीं ड्रोन का है। और एक बात और जानकर के आप हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन को ये जो ताकतवर ड्रोन हैं, इनकी सप्लाई में मदद खुद रूस का एक दोस्त कर रहा है। यह है तुर्की का बेरकतार ड्रोन, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये ड्रोन TB2 के नाम से कुख्यात है। 2019 में यूक्रेन ने तुर्की से ये ड्रोन खरीदे थे और आज यही ड्रोन पुतिन आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। सीरिया और इराक में कुर्दिस्तानी लड़ाकों के खिलाफ तुर्की की सेना ने इस ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया था। अगस्त 2020 में नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान ने इसी ड्रोन के दम पर आर्मीनिया को पटखनी दी थी। अल जफरा इलाके में लीबिया की सेना विद्रोहियों को इसी ड्रोन से मार दी है। इथियोपिया की सेना तिग्रे विद्रोहियों के खिलाफ TB2 पर ही भरोसा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में सिर्फ यूक्रेनी सेना के ड्रोन ही हावी है। रूस ने भी यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस को ड्रोन से बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐसे दर्जनों वीडियो ट्वीट किए हैं जिनमें रूस के ओखुतनिक और ओरियान ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई ड्रोन वर्सेस ड्रोन पर पहुंच गई है। रशियन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलें भी दी, जो कुछ इस तरह ड्रोन्स को